आज हम लोगों के साथ श्रीपाद रामचंद्र प्रभु जी हैं। इनकी बड़ी कृपा है। कल ही ये दिल्ली से चल के ह्यूस्टन पहुंचे हैं। जेट लैग भी है, फिर भी थोड़ा सा कहने पर प्रभु जी पूरा मतलब कि मान गए हैं। और ये इनका श्री गुरुदेव के प्रति विशेष प्रीति का ही परिचय है। तो प्रभु जी मतलब थके हुए हैं, तो भी सुबह का समय है वहां पर विदेश में, तो भी श्री गुरुदेव की जो मधुर स्मृतियां शेयर करने के लिए हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी का श्री गुरुदेव के साथ बहुत ही निकट से और बहुत ही मतलब प्रीतिपूर्वक श्री गुरुदेव के साथ इनका बहुत लंबे समय तक संबंध रहा। और प्रभु जी ने भी बहुत ही सुंदर रूप से सेवा की है, कर रहे हैं इस उम्र में भी। और श्री गुरुदेव ने इन पर विशेष कृपा किया है और धीरे धीरे प्रभु जी को मतलब गृहस्थ जीवन से पूरी तरीके से मठ में लाया है। तो इसलिए हम लोग जो हैं श्री रामचंद्र प्रभु जी के निकट बहुत ही मतलब निवेदन करते हैं, क्योंकि प्रभु जी के पास बहुत सारा विषय है। विशेष करके किस प्रकार से मठ गुरुदेव से मिले थे, किस प्रकार से श्री गुरुदेव घर आपके फिर गए थे, वहां पर जो फोटो था, फोटो को देखा था। फिर उसके बाद जो है वो राधा कुंड वाली बात जो है, जो रसिक भक्तों के संग की बात। और विशेष करके रामचंद्र प्रभु जी ने दिल्ली मठ के लिए मतलब इतना मेहनत किया है, जिसको हम शब्दों से कह नहीं सकते हैं। वो जमीन लेने में, फिर मंदिर फिर बनाने में, और मतलब बहुत कुछ इन्होंने जी जान से मेहनत किया है। श्री गुरुदेव इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। तो दिल्ली मठ के संबंध में भी हम आपसे मतलब सुनना चाहेंगे। और विशेष करके पुरानी पुरानी जो मधुर जो स्मृतियां हैं, आप सब लोगों के निकट शेयर करें। आपके पास खूब समय है, आप जितना मर्जी बोलना चाहें फिर बोल सकते हैं। रामचंद्र प्रभु जी बोलिए। बोलिए प्रभु जी, बोलिए। बोलो, बहुत कम आवाज आ रही है। स्टार्ट कर दो, आप स्टार्ट कर दो। हैं? स्टार्ट कर दो आप। हरे कृष्णा। हाँ। वंदे अहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथन विंदम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वेताचजा अज्ञान तिम्रन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाये प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारी माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सत्यवते नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम मैं अर्पित करता हूँ। और यहाँ जूम में उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। पहले तो ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक सबको? आ रही है प्रभु जी। तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। अभी विजय कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि मैंने दिल्ली के मठ श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ के लिए बड़ी मेहनत की। देखो कैसी अजीब सी बात है, आज मेरी जो पहचान है ना वो श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ के कारण है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ के लिए मेहनत कर रहा हूँ या श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं के कारण मेरी पहचान है। और मठ की स्थापना गुरुदेव ने की। अब गुरुदेव ने मठ की स्थापना की, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी स्थापना की उन्होंने। मैं आज जो कुछ भी स्थापित हूँ गुरुदेव के कारण हूँ। गुरुदेव ने मुझे स्थापित किया, श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ को स्थापित किया और इन दोनों के साथ मेरी स्थापना हो गई। मुझे कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। गुरुदेव अपने एक लेक्चर में बोल रहे थे कि जो सहज सरलता से भगवान की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है ना, उसका बहुत ही महत्तम होता है। तो अपने जीवन के बारे में बोल रहे थे, मैंने तो गुरु को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत की नहीं, बस जीवन की गाड़ी अपने आप चलते चलते गुरुदेव के चरणों में ले गई। और मैं भी अपने जीवन में देखता हूं कि मैंने गुरुदेव को प्राप्त किया, गुरुदेव ने मेरे को पकड़ा। ये बात मैं अगर गौर से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रत्यक्ष रूप से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मेरे जीवन की शुरुआत से ही गुरुदेव कार्य कर रहे थे। 1954 में मेरा जन्म हुआ तो दिल्ली में था, लेकिन ये वही साल है जहां पे मथुरा में श्री केशव जी गौड़िया मठ का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। और ये श्री केशव जी गौड़िया मठ को परम गुरुदेव ने स्थापित किया, लेकिन उन्होंने ये मठ हमारे गुरुदेव के लिए स्थापित किया था। वही हिंदी स्पीकिंग थे और नॉर्थ में मथुरा में हिंदी स्पीकिंग यही प्रचार चलेगा। तो गुरुदेव मथुरा में आए और इधर मैं संसार में आया, वहीं से तार मिल गए। मुझे क्या मालूम, हम तो अबोध हैं, आज तक की तारीख में अबोध हैं कि पीछे से किसके तार हम अपनी तरफ मुझे खींच रहे हैं। 2.5 या 3 साल की उम्र में मैं मथुरा शिफ्ट कर गया, माता पिता मथुरा आ गए। इसलिए नहीं वो बड़े भक्त थे, पिताजी के पास
ज्यादा पैसे नहीं थे, वो ऐसे स्थान पे रहना चाहते थे जहां खर्चा ज्यादा ना हो। मथुरा को सिलेक्ट किया, यहाँ से बिजनेस शुरू किया उन्होंने। और मथुरा में भी वो जगह ली जो सस्ती हो, महंगी ना हो। और बाई चांस वो स्थान जो है कृष्ण जन्मभूमि के पास पड़ा, और यहाँ मेरा आना जाना खूब होने लगा। और कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जाने से सुकृतियां एकदम पाइल अप होती चली गई। और सुकृतियां पाइल अप होते 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 हम लोग शिफ्ट कर गए डेम्पियर पार्क में। और डेम्पियर पार्क गुरुदेव के मठ के एकदम नीचे है। कितना नीचे है? 1 फरलांग दूर होगा मुश्किल से। और जहां उनका मठ, उसके नीचे ही दुकानें, ब्रेड लाओ, दूध लाओ, कुछ भी लाओ, झट वहां जाते थे। हमें तो दिखता नहीं है, आज भी नहीं दिख रहा। गुरुदेव को तो दिख रहा है, मठ को तो दिख रहा है कि इस लड़के को पकड़ना है, अभी पनपने दो, इसको चलने दो जैसे जैसे चलता है। हमारी जिंदगी शरीर और मन और बुद्धि के हिसाब से तो प्रारब्ध के हिसाब से चलती है, लेकिन आत्मा का विकास, आत्मिक विकास, ये हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से होता है। और उसमें भी विशेषकर गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें। मथुरा से मैं दिल्ली आया, दिल्ली से इस्कॉन में आया। इस्कॉन से इस गौड़िया संप्रदाय को मैंने जाना समझा, लेकिन पूरा नहीं, अच्छी तरह से नहीं समझा। लेकिन इस्कॉन से गुरुदेव के पास आना, ये विकास का एक क्रम रहा, बड़ा जबरदस्त क्रम रहा। मैं जब भी अपने जीवन में पीछे घूम कर देखता हूं, इस्कॉन में आना 16 माला जाप करना, 4 नियमों का पालन करना, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना, ये भक्ति के जीवन में प्रवेश करने के लिए एक बहुत बड़ा द्वार का कार्य किया। अगर जीवन में ये घटना घटित ना होती तो शायद गुरुदेव के पास आने की योग्यता बिल्कुल भी ना आ पाती। मैं मांसाहारी, भौतिक जगत और भौतिकता से खूब प्रभावित, चकाचौंध में रहने वाला, और सब नियमों का पालन करते हुए भक्ति में आना, उसके लिए ये आवश्यक था। ग्रंथों को पढ़ना, इस्कॉन के ग्रंथों को पढ़ा, और वहां से इस्कॉन ही गुरुदेव को धीरे धीरे अपने यहाँ बुलाते थे, तो गुरुदेव के साथ आना शुरू हुआ। मुझे याद है, स्मृतियों की बात कर रहे हो ना, मैं हमेशा उस स्मृति को शेयर करता हूं। 87 की बात होगी, इस्कॉन में पद यात्रा चल रही थी। पूज्यपाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज पद यात्रा चला रहे थे, और पद यात्रा उस समय बरसाना और नंदगांव के बीच में जा रही थी, बरसाना से नंदगांव को जा रही थी। और वहीं पे गुरुदेव को बुलाया गया था।
गुरुदेव उस पद यात्रा के साथ साथ चलने लगे। मैं तो जानता ही नहीं था, नाम भी नहीं जानता था, शक्ल भी नहीं जानता था। कोई एक बड़ी ही वरिष्ठ हस्ती हमारे साथ चल रही है, बस इसका एक उत्सुकता थी। सोचने का तौर तरीका ही अलग था। वाह, इस्कॉन कितना बड़ा, सब लोग इसके साथ आना चाहते हैं। गुरुदेव की भी महत्ता को ज्यादा नहीं समझ आ रही। वहां पे गुरुदेव ने चलते चलते उनके पैर में कांटा लग गया। मुझे वो दृश्य पूरा याद है। उफ नहीं, चीख नहीं, आ नहीं, उन्होंने अपना पैर उठा लिया, ऐसे करके घुमा दिया। अब शिष्य कौन था मुझे नहीं मालूम, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था। शिष्य ने खटाक से कांटा लेके निकाल दिया, फिर पैर नीचे रख दिया। मैं सोचने लगा ये कैसे व्यक्ति विशेष हैं, दर्द का उनको एहसास ही नहीं। दर्द का उन्होंने कोई तनिक मात्र भी ना चेहरे पे शिकन आने दी है, ना मुख से कुछ बोला। पैर उठाया और शिष्य ने कांटा निकाल दिया। वही एक प्रभाव बड़ा जबरदस्त था। सहनशीलता। कहते हैं शीत उष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी और सुख दुख में समान और सहन करना। तान तिचिक्सवा भारता, हे अर्जुन उसको बर्दाश्त कर। मुझे तो 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो तो गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो तो ठंड नहीं बर्दाश्त होती, 1 ही डिग्री हिला देती है। मेरे दिमाग में ये प्रश्न था कि राधा कृष्ण जी का संबंध क्या था। लोग पूछते थे इस्कॉन में जब मैं प्रचार करता था, पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका है। मैं तो बड़ा आदर्शवादी मानता था अपने को। प्रेमी प्रेमिका का बात हजम नहीं होती थी, पति पत्नी की बात वो भी समझ नहीं आ पाती थी। लोगों को इधर उधर गोल गोल घुमा के जवाब दे देता। अरे शक्ति है, शक्ति का क्या सोचना, क्या पति पत्नी, क्या प्रेमी प्रेमिका, जो भी है उनकी है। वैसे गलत तो जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी अंदर से खोखला आदमी जब सही जवाब भी दे वो खोखला ही होता है। तो गुरुदेव ब्रह्म विमोहन लीला बतला रहे थे, पैदल यात्रा चल रही थी। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि जिस समय कृष्ण बन गए ग्वाले, कृष्ण बन गए बछड़े, तो गर्ग ऋषि ने कहा जितनी भी लड़कियां हैं उनकी विवाह कर दो, किसी ना किसी ग्वाले के साथ। सबका विवाह हो गया। मतलब क्या कि जितने भी गोप गोपियों के साथ और जितने भी गोपिकाएं थी उनका विवाह हो गया। और गोप गोपी कोई गोप अलग नहीं थे, स्वयं कृष्ण ही थे। वाह वाह वाह, दिल खुश किया, बाग बाग हो गया। ये तो पति पत्नी का संबंध है, सारी गोपियां कृष्ण की पत्नी हो गई। महाराज बतला रहे हैं। मैं ऐसा सोचने लगा कि इनका तो आपस में पति पत्नी वाला संबंध है। अब गुरुदेव से एक विचार मिला, जबकि मैं उनको जानता नहीं वो कौन है। यात्रा समाप्त हुई, गुरुदेव चले गए। मैंने नाम तक भी नहीं पूछा, जानने की इच्छा भी नहीं की, अधिकार ही नहीं था। चींटी थोड़ी कभी नारियल के टॉप में चढ़ने की इच्छा करती है या सोचती है, वैसे ही मैं था। ऊपर चढ़ने की सोच ही नहीं सकता था। एक बार गोपाल कृष्ण महाराज, उनके पास में अपनी नई कार लेके गया। कार का नंबर याद है मुझे अभी भी, DVV838 फिएट कार थी। महाराज जी मुझे ऑफिस से कार मिली है। महाराज जी कहते हैं चलो वृंदावन ले चलो। मैं बड़ा खुश कि गोपाल कृष्ण महाराज जी को वृंदावन ले जाऊंगा। एक वैष्णव उनके साथ में कार ड्राइव करके मुझे मथुरा ले गए। बोलते मथुरा चलो। जिंदगी में कार पहली बार मथुरा चली गई। और कहा? श्री केशव जी गौड़िया मठ।
मैंने कहा महाराज जी यहाँ क्या है? बोलते यहाँ पूज्य भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी रहते हैं, हमारे कोर्ट में केस चल रहा है तो उनकी गवाही की जरूरत है। तब मुझे ध्यान आया, अच्छा ये वही थे जो पदयात्रा में मिले थे। ओ, ये यहाँ रहते हैं। मेरी कार ने आके सबसे पहले गुरुदेव के दरबार पे ढोंक लगाई समझते हैं, प्रणाम किया। मैं हर चीज को देखता हूं कि ये गुरुदेव ही खींच रहे हैं, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, खींचते चले जा रहे हैं। और फिर जब मुझे जगह पता चल गई तो एक बार यहाँ आया मैं, गुरुदेव मिले नहीं, कोई और भक्त था मेरे साथ, और यहाँ भक्तों से बातचीत हुई, बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की। हम प्रचार की बात करते थे, वो भजन की बात करते थे। मैं कहता था कि ये लोग भजनानंदी हैं, ये प्रचार का महत्व ही नहीं जानते। इस्कॉन में रहने से एक भूत सवार था कि भक्ति और भजन का मतलब ही है प्रचार। प्रचार को बहुत ही ऊपर स्थान देना अपने में गलत नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद डकार मारो तो फिर डकार माना जाता है ना। ये गुरुदेव के विचार थे कि डकार मारना है, खा के मारो पेट भरे तब, और बिना खाए डकार मारो तो वो आर्टिफिशियल डकार होता है। मुलाकात नहीं हुई, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी, उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक बार कहीं डॉक्टर पुरुषोत्तम के साथ आना हुआ, तब मुलाकात हुई। गुरुदेव कहते थे तुम दोनों की शक्ल मिलती है, कौन रामचंद्र दास है कौन पुरुषोत्तम है, जानना मुश्किल। अब अंदर से तो हुड़क थी ना कि मिले, जितना हो सके मिले, क्योंकि एक अंदर विचार तो डाला हुआ है ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। गुरुदेव का पर्सनालिटी ऐसा कि एक बार देखने के बाद पता चलता है कि हाँ ये साधु संग। मेंशन करूं या ना करूं, कुछ ज्योतिषी लोग आते हैं ना, कभी कभी एक ज्योतिषी आया था मेरे घर में, अभी मैं इस्कॉन में जुड़ा था, उसने मेरा हाथ ही देखा था, हाथ देख के कहा आप यहाँ जुड़े हो, यहाँ से हटके दूसरी जगह चले जाओगे और वो असली स्थान होगा। मैंने कहा और असली स्थान क्या हो सकता है? मैं इस्कॉन को सर्वश्रेष्ठ समझ ही रहा था। सिद्धांत के हिसाब से तो मैं कोई गलत जगह नहीं गया था, पर धीरे धीरे गुरुदेव के साथ जुड़ता जा रहा था। विष्णु के परिवार के साथ वृंदावन जब आना हुआ, इस कथा को भी मैंने बहुत बार कईयों को सुनाया, सुनाने के लिए मजबूर हूं। ये बतलाती है कि किस तरह से गुरुदेव खींचते हैं। ठीक छठी ग्रह के पास में ही एक गिद्ध उड़ा, विष्णु कार चला रहा था, मैं उसके साथ बैठा था, उसके परिवार वाले पीछे बैठे थे, पिताजी माताजी बहन, और गिद्ध एकदम शीशे से जा टकराया, शीशा चकनाचूर हो गया और गिद्ध भी जाके दूर गिरा होगा, हमें पता भी नहीं। विष्णु घबरा गया। विष्णु छोटा सा था उस समय, छोटा सा का मतलब ये नहीं कि अभी पैदा हुआ था, मतलब अभी कॉलेज लाइफ में था, यंग बॉय, शादी नहीं हुई थी उसकी। थोड़ा सा घबरा गया, मैंने कार ले ली, कार मैंने चलाई टूटे शीशे में, कमरा कुमरा लिया, बुद्धि राजा फैमिली ने उनको सेट कराया। हम ढूंढे शीशा कहाँ लगेगा, लोगों ने कहा भाई ये वाला शीशा यहाँ तो लगेगा नहीं, मथुरा में लगेगा। मैं विष्णु को लेके वंदना साथ चल पड़ी, मथुरा गए, मथुरा में मिनटों में शीशा लग गया, ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। मैंने कहा विष्णु फिर तो ये एक जगह ले चलता हूँ, और कहा मैं कार लेके सीधा महाराज जी के मठ के नीचे आ गई। अच्छा
पूज्य पर नारायण महाराज जी के यहाँ आई हो। ये फुसफुस होने लगी थी चारों ओर कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, मिलता हूँ। तो हम ऊपर चढ़ रहे थे और गुरुदेव सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। मैंने प्रणाम किया, गुरु महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तुम लोग कहाँ से आ गए इस समय? नहीं, हम भी वृंदावन से आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। आप कैसे जाओगे वृंदावन? देख लेंगे, कोई टेम्पो टेम्पो में चढ़े आएंगे। महाराज जी हमारे पास कार है, चलो बैठो। कार में बैठाला महाराज जी को, चल पड़े वृंदावन। खूब बातें हुई। महाराज जी की उस समय जीवन कितना सिंपल देखो तो। 2 जने जा रहे हैं वृंदावन और जाएंगे कैसे? टेम्पो में। फिर हमारे साथ कार में आ गए। इस्कॉन के तमाल कृष्ण महाराज जी थे ना, उनकी भजन कुटीर थी, वहां पे उनको ठहराया गया। महाराज जी वहां ठहरे और वहीं पे बुद्धि राजा विष्णु के माता पिता वो भी गुरुदेव को मिले। और कितना ये संयोग हुआ हमारा। अब यहाँ प्रश्न उठता है, ये संयोग हुआ कैसे? गुरुदेव ने इसके लिए क्लू दिया था। ये क्लू हमारे विजय कृष्ण प्रभु को बहुत पसंद आया। वो तो मेरे से कह रहे थे कि उसके बारे में कुछ पूछना भी चाहते हैं। महाराज जी के बारे में पता चला था, इस्कॉन से उनके पास जाना थोड़ा सा छुप छुप के जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास हमेशा कोई ना कोई भक्त लोग होते थे। प्रचारक था ना मैं, महान प्रचारक। बड़ा अभिमान है ये भी। मैं अच्छा गायक, अच्छा प्रचारक, मैं तो ये अभिमान दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। योग्यता हो तो प्रचार अपने आप हो जाता है। राधा कुंड का जब आविर्भाव दिवस होता है, होला बहुला अष्टमी, रात को 12 बजे सब डिप लेते हैं। मैं हमेशा लिया करता था, 4-5 बार लिया इस्कॉन में। तो जब महाराज जी के करीब हो गया तो लोगों को लेके एक कार में आया, लोगों को वृंदावन उतारा। 12 बजे जाना है राधा कुंड, अभी तो बहुत टाइम है। 9, 9:30 बजे लोगों को दाएं बाएं करके उनसे छुपते छुपाते अकेला कार लेके मथुरा, और मथुरा पहुंच गए और गुरुदेव सोने के लिए जा रहे थे। 9:30 उसके बाद का टाइम था। तो इतनी रात को गए, कैसे आ गए? महाराज जी आज तो बहुलाष्टमी है, राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है, अर्धरात्रि में लोग स्नान करते हैं, आप लोग नहीं जाते? वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर चीज हरी हरी दिखलाई देती है। जैसा चश्मा पहना हो सब वैसे ही दिखेंगे ना। आप भी जाओ जी। गुरुदेव बोलते हैं नहीं, हम लोग तो नहीं जाते, पर तुम तो जा रहे हो, क्या मांगोगे? क्योंकि इसमें तो जो मांगोगे वो मिल जाता है। गुरुदेव मैं तो ये मांगूंगा कि मैं खूब प्रचार करूं। ये गुट्टी में पिलाया गया था, सब लोग भक्त बने, मेरे परिवार भी भक्त बने। अभी पत्नी जो थी अभी इस लाइन में आई नहीं थी, हम लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था। पत्नी इस्कॉन में जाने के कारण बड़ी खफा थी, अलग रहना चाहती थी, अलग हो जाना चाहती थी। परिवार में भी भक्ति आए, जिसको मैं प्रचार करूं वो भी भक्त बने, मैं खूब गुरु सेवा करूं। ऐसे कई सारे मैंने अपनी चाहनाएं प्रस्तुत की। गुरुदेव बोलते हैं वाह भाई वाह, एक गोता और इतनी इच्छा है।
फिर उन्होंने वो बताया मुझको। जब मैंने पूछा कि मैं क्या मांगू, बोलते हैं एक अंधा था, माता पिता अंधे थे, और लड़के की प्यार हो गया जमींदार के साथ, जमींदार की बेटी के साथ। वो गरीब बहुत था। शिव जी उसको एक वरदान देना चाहते थे, शिव जी को खुश कर दिया था। फिर वैष्णव, गौड़िया वैष्णव के पास आया, उन्होंने एक वरदान बोला, अच्छा ये वरदान मांग ले। तो उसने वरदान मांगा कि ऊंचे राजमहल में मेरे माता पिता अपने पोते को थाली के सोने की थाली में खाता हुआ देखें। एक ही स्ट्राइक में सारे, हम कैरम बोर्ड खेलते थे ना, कई लोग फर्स्ट स्ट्राइक में 5-6 गोटियां ले लेते थे, ऐसे ही एक ही स्ट्राइक में 3 गोटियां डाल दी। शिव जी कहते हैं किसी वैष्णव को मिलके आया होगा, गुरुदेव सुना रहे हैं, जा उस वैष्णव को समर्पित हो जा। मैंने कहा गुरुदेव मेरी भी तो स्ट्राइक बताओ ताकि मैं गोटियां मेरी मिल जाए। बोलते स्ट्राइक ये है कि एक ही चीज मांगो, मुझे शुद्ध रसिक वैष्णवों का संग मिले। वाह, मैंने इस चीज को अपने गांठ में बांध लिया, शुद्ध रसिक वैष्णवों का संग मिले। मैं दंडवत प्रणाम करता था जब भी, जहां भी, जब मैंने राधा कुंड में गोता लगाया था तब भी यही कहता था, मुझे शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मिले। मन में एक टीस उठने लगी, सच्ची बात बतला रहा हूं मैं। इस्कॉन में मेरा इतना प्रचार का व्हिर्लपूल था, घुमेरी थी, मैं नौकरी भी करता था और 7 दिनों में 6 दिन कहीं ना कहीं मेरे लेक्चर होते थे। सोमवार को पंजाबी बाग मंदिर में, मंगलवार को यमुना पार ट्रांसडेंटल, ट्यूसडे ट्रांस यमुना प्रोग्राम, बुधवार खाली था, वीरवार को हमने पश्चिम दिल्ली में एक श्रद्धा कुटीर करके प्रोग्राम रखा था, फैमिली प्रोग्राम। 7-8 बजे शुरू करते थे, 9-10 बजे तक चलता था। कश्यप जी उसमें कीर्तन गाते थे। ये बुद्धि राजा फैमिली वगैरह 15-20 फैमिलीज इन्वॉल्व थी। शुक्रवार को भी कहीं प्रोग्राम होता था, मैं याद नहीं आ रहा। शनिवार को पंजाबी बाग मंदिर में प्रोग्राम है, शनिवार को पंजाबी बाग मंदिर में प्रोग्राम। सोमवार को IYF रोनी नंदन के घर में युवा पीढ़ी का प्रोग्राम, और संडे को ईस्ट ऑफ कैलाश में प्रोग्राम। इतने प्रोग्राम होते थे। पहले तो नशा था उसका, लेकिन जब से गुरुदेव को मिला और उनकी कुछ कथाएं सुन डाली तो मेरे को मन में होता था कि दुनिया की, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण और महान कथाएं मथुरा में हो रही हैं, और उससे सुनने की बजाय यहाँ मैं अपनी बड़बड़ बोल रहा हूँ। मैं कितना गया गुजरा हूं। एक खिंच होती थी कि मैं सुनूं। अंदर से प्रार्थना शुरू हो गई कि मुझे शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मिले। ये हो गया। क्या हो गया? कार के कांच, शीशा टूट गया। किसने तोड़ा? ये गुरुदेव के पास जाने की मेरी जिंदगी की कहानी। गुरुदेव की कृपा, शीशा टूटा, विष्णु बुद्धि राजा फैमिली और नजदीक आ गए। बुद्धि राजा जी ने कहा आप दिल्ली में हमारे घर में ठहरिए। वास्तव में कोई अधिक स्थान नहीं था गुरुदेव का दिल्ली में ठहरने के। रमेश नगर एक परिवार के पास जाते थे। बुद्धि राजा जी के गए मेरे घर के पास। अब मैं बुद्धि राजा जी के घर में ही जब तक गुरुदेव वहां बैठा रहता था। जितना मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मिले, उतना ही अपने आप गुरुदेव का संग मिलना शुरू हो गया। पत्नी अलग जाके रहने लगी,
तो मैंने उसको फोन करके कहा कि मैं पूज्यपाद श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से मिला हूं, मिलना है। राजी हो गई। इस्कॉन के लोगों से तो राजी नहीं थी, उनसे मिल गई। उसके बाद व्यास पूजा का दिन आया। वेद व्यास जी की जो व्यास, जिसे गुरु पूजा के नाम से सारी दुनिया जानती है। मैं पत्नी को लेके कार में मथुरा गया। वो फिर मिलने के लिए तैयार हो गई। मुझे बोलती है कि मैं लड्डू गोपाल जी लाऊंगी सेवा करने के लिए। तब तक मैं समझ गया था कि गुरुदेव का मूड क्या है। वो कैसे, जब वो बुद्धि राजा जी के घर में आए थे तो मैंने उनको कहा कि राधा जी और कृष्ण तो पति पत्नी है ना। बड़ी जबरदस्त डांट लगाई उन्होंने। किसने कहा तुमको? कहाँ हुआ विवाह? मैंने कहा आपने कहा था। मैंने पद यात्रा में सुना था कि सारी गोपियों की शादी हो गई कृष्ण के साथ। वो फिर माँ बाप ने, राधा जी के माँ बाप ने कन्यादान किया था? तो नहीं किया। क्या वो विवाह के बाद ससुराल नंदगांव गई थी? वो भी नहीं गई थी। फिर कौन सा हो गई शादी, कौन सा विवाह हो गया? ये तो उन लोगों को लिए जो मर्यादा में बहुत डूबे रहते हैं, उनको समझाने के कि राधा कृष्ण का संबंध, गोपियों का कृष्ण का संबंध गलत नहीं है। जीव गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है। लेकिन ब्रज में कृष्ण का किसी से भी विवाह नहीं हुआ। वो सब छुप छुप के मिलती हैं, ये पर के अभाव है। बड़े ही ध्यान से मैंने उस बात को सुना जो आज तक अभी तक समझ नहीं आया था। राधा कृष्ण जी का संबंध क्या है? अरे द्वारका की पत्नियों का और गोपियों का कृष्ण के साथ जो संबंध है उसमें डिफरेंस क्या है? ये जो गुरुदेव समझाते थे ना, जो गुरुदेव की विशेषता है वो अजब सी है। मैं अपनी पत्नी को लेके व्यास पूजा के लिए जा रहा था, कार में बैठे हुए। वो बोलती है मैं लड्डू गोपाल जी खरीदूंगी, उनकी सेवा करूंगी। मैंने कहा महाराज जी से पूछ के परमिशन लेके फिर खरीदूंगा। चले गए हम, मथुरा पहुंचे। बड़ी लंबी लाइन लोगों की। मैं लाइन की देखभाल में, मैनेजमेंट जैसा आदमी था ना, दिल्ली वाला था। दिल्ली में जितने लोग आ रहे थे उन सबको मैं जानता था। गुरुदेव ने ड्यूटी लगाई, ये भी लाइन में लग गई। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव ने कंठी माला दे दी और जप माला दे दी और संग में गोपाल मंत्र भी दे दिए। ये एक चीज से बड़ी नफरत करती थी इस्कॉन में, जो मेरे साथ घटना घटित हुई कि मेरी दीक्षा हो गई। दीक्षा बड़ी खतरनाक चीज है, ये पति पत्नी को अलग कर देती है। तो जब ये बाहर निकली तो सबने मुबारक हो तुम्हारी दीक्षा हो गई। दीक्षा से तो ये एलर्जिक थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सेट हो गई, वो एलर्जी दूर हो गई। फिर इसने शाम को पूछा मैं लड्डू गोपाल ले लूं? लड्डू गोपाल क्या करेगी? बेटा बना के पूजना चाहती है या गोपियों की तरह पूजा करनी चाहती है, प्रेमिका बनना चाहती है? इसके दिमाग में एकदम गोपियों वाला भाव की बात आ गई। हम सब के सामने 1 मिनट में गुरुदेव ने लड्डू गोपाल जी का वात्सल्य वाला भाव एकदम वाइप ऑफ कर दिया और गोपियों वाला भाव, बस राधा कृष्ण की फोटो रखना, राधा जी की सेविका बनना है। ये तो मैंने अपने घर में देखा किस तरह से। और मेरा तो इस मार्ग की ओर लाने में जो क्रमबद्ध प्रोग्रेस है, 54 में जन्म देना, फिर मथुरा में सुकृतियां पैदा करना, फिर धीरे धीरे इस्कॉन में आना। मैं वाया इस्कॉन गुरुदेव के पास आया। ये सारी की सारी चीजें, ये सारी प्लानिंग दिखती है, गुरुदेव की प्लानिंग दिखती है। मैंने किसी चीज के लिए भी मेहनत नहीं की, इस्कॉन में आने की भी मेहनत नहीं की, गुरुदेव के पास आने की भी मेहनत नहीं की।
अपने आप गुरुदेव इन सब परिस्थितियों में, जैसे कुम्हार मिट्टी लेता है, मिट्टी को फिर वो गीला करता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालता है, फिर उसे चाक पे रखता है, फिर मटका बन, मिट्टी का अपना क्या रोल है उसमें, वो मटका बन जाती है, फिर उसे तपाता भी है और तपा के लाल कर देता है और वो फिर मटका तैयार हो जाता है। ऐसे ही गुरुदेव ने परिस्थितियों के द्वारा मेरी भक्ति का इस मटके को तैयार किया। वो दिन थे जब मैं गुरुदेव के पास खिंचता चला गया, गुरुदेव के ही इंस्ट्रक्शंस पे। इंस्ट्रक्शंस क्या? हमेशा शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मांगो। उस इंस्ट्रक्शंस के कारण बुद्धि राजा फैमिली के यहाँ गुरुदेव का आना शुरू हुआ। फिर परिक्रमा आई, मैंने परिक्रमा ज्वाइन की, गुरुदेव की ब्रजमंडल परिक्रमा। परिक्रमा के ज्वाइन करने के साथ इस्कॉन में मेरा एक ऐसी छवि बन गई कि मैं उनके पास चला गया हूं। तो इस्कॉन में मेरा बहिष्कार होना शुरू हो गया। मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन बहिष्कार ये भी होनी और अच्छी बात है। हर चीज एक जगह स्थिर बन के नहीं रहती है। बहता गंगा जी का पानी कोई एक घाट पे जाके थोड़ी खराब हो जाता है। प्रगति अपना टाइम लेती है। ऐसे ही धीरे 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 मैं आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मिले, और वैसे वैसे जीवन मेरा बदलता गया। अभी विजय कृष्ण प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, उनको भी बोलना है, मेरे से कुछ पूछना है, वो पूछेंगे। लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूं कि मेरे जीवन में आमूल परिवर्तन ये हुआ कि इस्कॉन वालों ने मेरे को माइक छीन लिया, प्रचार रोक दिए, और अब मैं रोज नहीं तो हफ्ते में 4 बार पास बना के ट्रेन से मथुरा से, दिल्ली से मथुरा चला जाता था। और जो मेरी एक हसरत थी ना कि दुनिया की सबसे बड़ी क्लास यहाँ हो रही है जो मैं सुन नहीं पा रहा, उसको मैं सुना करता था। मैंने कुछ साल 93 से 96 तक गुरुदेव की क्लासेस 4 टाइम इन ए डे, 4 टाइम इन ए वीक सुनी, और मैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे भी अक्सर जाता था। वो दिन बहुत स्मरणीय है। बोलो, कुछ पूछने की बात कर रहे हो? मैं खत्म तो नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। टाइम है, टाइम वो है, आपको एक टाइम कविता है, आपको टाइम है। सुना दूं। विजय कृष्ण, आधा मिनट, बस आधा मिनट। नहीं और नहीं, फिर टाइम है कुछ प्रभु जी, जोर से 9:30 बोलना, तक मुझे है, सुनाई नहीं दे रहा 9:30 तक है, है। 9:30 तक टाइम है, 9:30, 9:30। अच्छा, 9:30 तक का टाइम है। हाँ, अभी आधा घंटा बोलिए और बोलिए है। बोलिए। हाँ हाँ, खूब टाइम है, खूब टाइम है, कोई चिंता नहीं, फिर टाइम ठीक है, है। बोलिए बोलिए। फिर ठीक है। अब मैं MST बनवा लिया। MST समझते हो? पास ट्रेन का, दिल्ली से मथुरा। कभी कभी सुबह ही निकल जाता था। ताज में एक 12 बजे ट्रेन जाती थी, फिर गया उसमें जाता था। वो ट्रेन 3 साढ़े 3 बजे मथुरा पहुंच जाती थी। 3 साढ़े 3 बजे मथुरा पहुंच के गुरुदेव बाहर आ जाते थे 4 साढ़े 4 बजे, प्रणाम करना। 6 बजे क्लास होती थी, क्लास सुनना। 7:30 पौने 8 बजे ताज वापस जाती थी, भाग के ताज पकड़ना, या फिर रात को रुक जाना और सुबह गुरुदेव के साथ मॉर्निंग वॉक में जाना। मॉर्निंग वॉक एक ऐसा समय था
जब मैं होता था, पुरंदर प्रभु होते थे, गुरुदेव होते थे, कभी कभी तो महाराज माधव महाराज जी भी नहीं होते थे, यानी नवीन कृष्ण प्रभु भी नहीं होते थे, तीनों चारों लोग होते थे हम बस। और गुरुदेव रुक रुक के कई बार बहुत सारी बातें किया करते थे। और उस समय मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा हलचल थी, बहुत बड़ी हलचल थी। मैं इस्कॉन को छोड़ के आ रहा हूं, कहीं मैं गुरु अवज्ञा तो नहीं कर रहा, वहां मैंने दीक्षा ले रखी है, मैं यहाँ आ रहा हूं, गलत तो नहीं कर रहा। ये मन में एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं सैलाब था, आंधी तूफान था, समझ नहीं आती थी। जो कर रहा हूं वो अच्छा लगता था, कहीं उसका खतरनाक परिणाम तो नहीं है। और गुरुदेव ने बहुत प्यार से धीरे 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 वहां से अलग किया, खींच के नहीं किया, फाड़ा नहीं। जैसे टिकट लिफाफे पे चिपकी हो तो उसे खींच के फाड़ दो तो टिकट भी फटेगी, लिफाफा भी फटेगा। टिकट के ऊपर पानी डाला, टिकट के ऊपर स्टीम लगाई, उसके अंदर से सारी ग्लू खत्म की, जब वो एकदम लिफाफे से अलग हो गई तब अलग कर दी। एक दिन बोले तू रोज आ जाता है, तो ये मालूम है? रोज बार बार मिलने से क्या होता है? इंग्लिश में मुहावरा बोला, इंग्लिश में, कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब छोटा था ना तो ऐसे मुहावरे इंग्लिश के रटा करता था। फैमिलियरिटी यानी बहुत ज्यादा नजदीकियां हो, आपस में मनमुटाव पैदा कर देती हैं। मैं झेप गया, मैंने कहा गुरुदेव पर मेरा तो आपके प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, मेरे को तो ऐसा कहीं कंटेम्प्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर मुस्कुरा दिया, बोलते हैं यही फर्क है संसारिक फैमिलियरिटी और स्पिरिचुअल फैमिलियरिटी। संसार की फैमिलियरिटी जो है वो मनमुटाव पैदा कर देती है, अटैचमेंट घटाती चली जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल फैमिलियरिटी बढ़ाती चली जाती है, प्रेम बढ़ाती चली जाती है, अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है, यही घटने का नाम नहीं लेता। ये चीज हमें समझनी चाहिए। मुझे ध्यान है एक बार गुरुदेव चलते चलते रुक गए। आज भी मैं उनका एक लेक्चर सुन रहा था, मुझे उनकी पुरानी वो जीवनी बात याद आ गई। दिल्ली के भक्तों के संग एक समस्या आ गई। जैसे गुरुदेव बुद्धि राजा फैमिली में आए, मेरे साथ भी संपर्क बना, बहुत सारे दिल्ली के लोग गुरुदेव के पास टपक टपक के गोदी में आ गए। मोदी परिवार, दुग्गल परिवार और सोमनाथ जी, कश्यप जी बहुत तेजी से हमारी सारी श्रद्धा कुटीर गुरुदेव के संपर्क में आ गई। अब दिल्ली के बहुत लोग चाय पीते थे, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, सबको गुरुदेव ने हरि नाम दिया। अब ये बहुत बड़ी बात बहस फैल गई, चाय पीते हैं, चाय वालों को हरि नाम दे दिया। और निंदा करते थे, गुरुदेव की निंदा करते थे। तो सुबह सुबह पार्क में हम चल रहे थे, तो चलते चलते गुरुदेव ऐसे ही बोले मुझको, अच्छा मैं सन्यास से गिर जाऊं, किसी स्त्री के प्रति आसक्त हो जाऊं, तो मेरा भक्ति का कितना पतन होगा बताना। तो
मैं तो कांप गया गुरुदेव का ये बात सुन के। कितना पतन होगा। मैं तो कह नहीं सकता कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। मैं खामोश, कुछ भी नहीं होगा, मेरा कोई पतन नहीं होगा, भक्ति रुक जाएगी। लेकिन मैं अगर रूप गोस्वामी जी, नारद जी की, वैष्णव की निंदा करनी शुरू कर दूं और सन्यासी रहूं, चाय भी नहीं पीऊं, कॉफी भी नहीं पीऊं, बताओ, भक्ति खत्म, खाली ढांचा ही रह जाएगा, अंदर की भक्ति उड़ जाएगी। आज भी मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, निष्ठा पे आया हुआ था, गुरु निष्ठा पे, बहुत सुंदर बोल रहे थे। गुरुदेव ने कहा अगर एक सन्यासी है, उसके मुकाबले वो आदमी बहुत अच्छा है जो बीड़ी पीता है, भगवान का नाम ले रहा है, साधु संग कर रहा है और ये कह रहा है हाय हाय मेरे से बीड़ी छूटती नहीं है, लेकिन वो सन्यासी है और दुराचार कर रहा है, निंदा कर रहा है, वैष्णव की निंदा कर रहा है और अपने को बहुत महान समझता है, अभिमान के शिखर पे चढ़ा हुआ है, वो अपराधी है और इससे भी वो गया गुजरा है। गुरुदेव ने हमारे अंदर ये कूट कूट के भरा था, नम्रता, विनम्रता और वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से बचना है। चाय कॉफी पी लेने से भक्ति नहीं जाएगी, लेकिन वैष्णव का अपराध करने से भक्ति चली जाएगी। बड़ी सुंदर ये बात बतलाई। पर अब मन में वो तूफान अभी भी कि क्या किया जाए। खुद गुरुदेव के यहाँ के कुछ लोग भक्त, हमारे गुरु तो गोपाल कृष्ण महाराज जी, उन्हीं का प्रणाम मंत्र पढ़ना चाहिए, उन्हीं की फोटो, उन्हीं की पूजा करो। अब पूजा किसकी की जाए? वो राजस्वी यज्ञ में पहली पूजा किसकी की जाए वाली समस्या, ये मेरी समस्या। विश्व रूप खोर दिवस, बड़ा मशहूर दिवस, जब विश्व रूप ने संन्यास लिया। चतुर्मास में 2 महीने के बाद वैष्णव लोग दाढ़ी बनाते थे, मनाते मतलब शेव करते थे। बहुत बहुत ऊंचा उस समय उत्सव होता था मथुरा में, क्योंकि परम गुरुदेव का वही दिवस संन्यास दिवस था। तो मेरे ख्याल है श्री स्वामी महाराज जी ने उसी समय संन्यास लिया था, मुझे भी याद नहीं है। इस्कॉन के सारे बड़े बड़े लोग, तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज स्वामी, सब आए हुए थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था, मैं भी वहां पे था। गुरुदेव ने एक ऐतिहासिक लेक्चर दिया, बड़ा जबरदस्त ऐतिहासिक लेक्चर, और वो लेक्चर का आधार था भागवतीय परंपरा। भागवतीय परंपरा क्या है? उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का कोट किया। अच्छा, तो हमारी जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, ये शिष्य परंपरा है या भागवती परंपरा है? शिष्य परंपरा का मतलब है गुरु ने शिष्य को दीक्षा दी, गुरु ने अपने शिष्य को दीक्षा दी, इसे कहते हैं दीक्षा परंपरा, दीक्षा शिष्य परंपरा। तो हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा दीक्षा परंपरा है या कोई और है? तो गुरुदेव ने उदाहरण दिया, क्या परीक्षित महाराज जी ने अपने जीवन में किसी से दीक्षा नहीं ली होगी? नहीं तो धारण किया होगा ना, ब्रह्म गायत्री भी ली होगी, खानदानी लोग थे तो उनका पुरोहित भी होगा, उनसे दीक्षा तो ली है। लेकिन जब उनके यहाँ गुरु की बात की जाती है तो सुखदेव गोस्वामी जी को गुरु माना जाता है, ना कि उस व्यक्ति को जिसने उनको जनेऊ दिया था। उनका तो कहीं जीवन में नाम ही नहीं आता। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या दीक्षा दी थी? उन्होंने तो दीक्षा दी नहीं। सुखदेव गोस्वामी तो शिक्षा गुरु हो गए, जिन्होंने दीक्षा दी वो दीक्षा गुरु हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी उनके वास्तव में गुरु माने जाते हैं, ना कि दीक्षा देने वाले गुरु वास्तव में गुरु माने जाते हैं। सिर हिल गया, बुरी तरह से सिर हिल गया। वाह, बात तो सही है। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने यदुनंदन चार्य जी से दीक्षा ली थी।
यदुनंदन आचार्य है ना, आई थिंक सो। देखो मेरी बुद्धि और याददाश्त खत्म होती जा रही है। लेकिन जब वो महाप्रभु जी के पास आए तो स्वरूप दामोदर जी के पास रहने लगे, स्वरूप के रघु बन गए। फिर वो मथुरा वृंदावन में आ गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के साथ रहे। अब इनके शिक्षा गुरु हो गए स्वरूप गोस्वामी जी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी। इनके ये शिष्य माने जाते हैं। यद्यपि दीक्षा तो उन्होंने वहां से ली थी। ऐसे उन्होंने ढेर सारे उदाहरण दे डाले थे। इसलिए हमारे इस्कॉन के प्रभुपाद जी, उन्होंने बहुत सारे शिष्य गुरु किए इस्कॉन के लोगों को, और बोला भी। जैसे पूज्यपाद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, उनसे वो सुनते थे। जैसे हमारे परम गुरुदेव पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज, वो उनके शिक्षा गुरु थे। लेकिन दीक्षा गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो जब वो अपने को शिष्य लिखेंगे तो वो अपने दीक्षा गुरु के ही लिए लिखते हैं। तो फिर दीक्षा गुरु को गुरु माना जाए या शिक्षा गुरु को गुरु माना जाए? तो वहां उन्होंने इस बात का श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के द्वारा निर्णित विचार दिया। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में जो भागवत गुरु होगा, महाभागवत गुरु होगा, वो मुख्य गुरु होगा। इसलिए हमारी परंपरा भागवतीय परंपरा है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने विपिन बिहारी गोस्वामी जी से दीक्षा ली थी, लेकिन शिक्षा ली श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से। इसलिए परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी उनके गुरु माने गए। तो जो ज्यादा श्रेष्ठ है, जो ज्यादा उत्तम भागवत है, वही हमारा गुरु है। तो दीक्षा गुरु का क्या होगा? तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में मर्ज हो जाती है। उसको शब्द दिया करोड़ीभूत हो जाती है, करोड़ीभूत हो जाती है। और कभी उल्टा भी होता है। जैसे दीक्षा गुरु बहुत ऊंचा हो, बहुत सारे शिक्षा गुरु हो, तो सारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में करोड़ीभूत हो जाते हैं। जैसे श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के जीवन में आता है कि बहुत सारे शिक्षा गुरु थे, लेकिन दीक्षा गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो महाभागवत है, उसमें सारे शिक्षा गुरु करोड़ीभूत हो गए। करोड़ी मैंने होता है गोद, गोद में जैसे बच्चा माँ के होता है ना, तो वो माँ का ही जैसा हो जाता है। तो सारे छोटे वाले गुरु बड़े वाले गुरु के अंदर करोड़ीभूत हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इस बात को सुनकर मैं हिल गया। बड़ा लंबा लेक्चर, बड़ा लंबा। मैंने कहा बात एकदम क्लियर हो गई कि मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरु के अंदर करोड़ीभूत हो गए। जब मिल गए तो फिर कहने की बात ही क्या। उस समय में ये ध्यान है, इस लेक्चर को सुन के इस्कॉन के बड़े जीवीसी लोग वहां पे आए हुए थे, और उस समय तमाल कृष्ण महाराज जी ने उपसंहार का लेक्चर दिया था फिनिशिंग, कि आज महाराज जी ने हम सब की आंखें खोल दी हैं। एस्टोनिशिंग लेक्चर। और उन्होंने कहा दिस शोज वी ऑल आर सिटिंग ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री, द फ्रूट इज सेम। हम सब लोग एक ही पेड़ पे बैठे हुए हैं, शाखाएं अलग अलग हो सकती हैं पर फल सबका एक ही है। ये उनकी भाषा थी। गुरुदेव के साथ जीवन का एक ये वाला पक्ष, जब इस्कॉन से धीरे धीरे निकल के गुरुदेव के झोले में आन गिरा, पूर्ण रूप से आन गिरा। तो मेरे ध्यान है शालीमार बाग में सोम जी के घर में सोफे पे बैठे हुए गुरुदेव बोलते हैं, कोई तो ऐसा मिले जिसकी गोदी में सिर रखकर
सब चिंताओं से निश्चिंत हो जाओ। ऐसा ऐसा लग रहा था, उनके वर्णन से लग रहा था, हम लोगों ने गुरुदेव की झोली में सिर रखकर एक ऐसा जीवन बना लिया कि अब हमें और किसी की चिंता नहीं, सब चिंताओं से निश्चिंत हो गए। बोलते हैं वो योग्य होना चाहिए, उसमें प्रेम की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसके आगे दुनिया का प्रेम फीका लगे। गुरु जब प्रेम देता है ना, उसके आगे दुनिया का प्रेम फीका लगता है, तभी वो गुरु है, सदगुरु है। वैसे कैसे खींच सकता है? सारे संसार में हमारी आसक्ति है, जब तक हमें उच्च कोटि की आसक्ति वाला, प्रेम वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा तो हम सारी आसक्तियों को कैसे छोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 2 लाइनें पढ़ के सुना रहा हूं मैं, पुराने जीवन की स्मृतियां। गुरुदेव के साथ अपने आप भाव लिखते थे, अब तो कोई कविता लिखी नहीं जा पाती, अब एकदम जिसे कहते हैं खालीपन आ गया जिंदगी में। वेदों का सार और इन सब सारों का सार, वेदों का सार, इन सब सारों का सार चरणों के तलवे से टपकता है। वह क्या मिल जाएगा उसको जो इन चरणों से लिपटता है। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग्य बदलता है। आपका बैठना न्यारा है, सबको कितना प्यारा है। बैठते थे भी ना वो भी अंदाज से। अभी गुरु महाराज जी एक बात बतला रहे थे, ये जो माधुर्य होता है ना, उस माधुर्य में रूप का जो सौंदर्य है वो कई गुना तब बढ़ जाता है जब उसके अंदर प्रेम होता है। इसलिए नारायण से राम अधिक माधुर्य वाले हैं और कृष्ण द्वारका वाले और ब्रज वाले और, क्योंकि प्रेम उनके अंदर बढ़ता जाता है। आपका बैठना निराला है, सबको कितना प्यारा है। व्यास आसन की गद्दी पर संपूर्ण संप्रदाय सिमटता है। व्यास आसन की गद्दी पे संपूर्ण संप्रदाय सिमटता है। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग बदलता है। नाखून की रगड़ न्यारी है। कभी आप लोगों ने देखा कि नहीं, गुरुदेव ना जब भाव में डूबते थे ना, ऐसे ऐसे नाखून अपना घिसा करते। नाखून की रगड़ न्यारी है, भावों की उद्दीपनकारी है। नख से नख रगड़ता है, हृदय से भाव उमड़ता है। ऐसे व्यक्तित्व के अस्तित्व में चहुदिश भक्ति का भाव बिखरता है। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग्य बदलता है। मंद मंद मुस्कान का जादू ऐसा कोई भी आए और कैसा। मंद मंद मुस्कान का जादू ऐसा कोई भी आए और कैसा। आपकी खिलखिलाटों में खुशियों का झरना झरता है। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग्य बदलता है। आपकी चाल निराली है। गुरुदेव वॉक पे जाते थे ना, तो कहते थे मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, हम लोग पीछे 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 चलते थे और उनका चलने में ही एक स्वाद टपकता। आपकी चाल निराली है, गजराज सी मतवाली है। आपके चलने फिरने से भक्ति का भाव पनपता है। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग्य बदलता है। और सुनो, आप प्रसाद जब पाते हैं, माधव महाराज जी भी सुन रहे होंगे शायद, और ये सुनाई मैंने गुरुदेव के सामने ही उनको सुनाई, और पूनम बैठी हुई थी। पूनम ने जिद किया महाराज जी को सुनाओ, ये कविता मैंने सुनाई गुरुदेव को। आप प्रसाद जब पाते हैं और भक्त बनाकर लाते हैं,
प्रेम बाढ़ यूं आती है, माधव महाराज की रोक टोक भी सब बह जाती है। तो खाने नहीं देते थे, रोक टोक। प्रेम बाढ़ यूं आती है, माधव महाराज की रोक टोक भी बह जाती है। प्रेम की बहती बाढ़ में सारा आलम बहता है। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग बदलता है। वाणी आपकी आला है, बोलने का ढंग निराला है। आपकी मधुर बातों से मधुबन का मधु टपकता है। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग्य बदलता है। ने जब गुरुदेव को सुनाई तो पूनम बोले, गुरुदेव कैसी है कविता? गुरुदेव बोले, ये कवि लोग सबसे बड़े झूठे होते हैं। बस ऐसा कह के सबकी एक राय के ऊपर उन्होंने बात कर दी। एक कवि लोग महान झूठे होते हैं। मैं अपनी भाव बतला रहा हूँ, गुरुदेव से झूठे हैं कह दिया। व्यक्त करने का ढंग है। आज इतना ही। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।